सिया राम। अयोध्या कांड दोहा नंबर 208। तुम कहें भरत कलंक यह हम सब कहें उपदेश। सिया राम राम भगत रस सिद्ध हित भाय समऊ गणेश लखन। सिया राम चंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ जर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। नवविध विमल तात जस तोरा रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अंत कबहू ना घटई न जग नव दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरम दिन दिन दूना होगा। को गति लोक प्रीत यति करही प्रभु प्रताप रवि छवे न हरही। निस दिन सुखद सदा सब काहू ग्रसय न कह कई कर तब राहु। त्रैलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकई की कुकर्म रूपी राहु कैकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमी अगाहू की नेव सुलभ सुधा वसुधाहू। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। भूप भगीरथ सुर सरयाने सुमिरत सकल सुमंगल खाने। दशरथ गुण गण बरन न जाहि अधिक कहा जय सम जग नाही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु सनेह सकोच वस राम प्रगट भैया। सिय राम जे हर हिय नैनन कबहू निरखे नहीं अघाय। सिय राम, जिनके प्रेम और संकोचशील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरत विद तुम कीन अनुपा जय बस राम पैम मृग रूपा। तात गलान करौ जिय जाए डरौ दरिद्र पारस पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में गिलानी कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनौ भरत हम झूठ न कहें उदासीन तापस बन रहें। सब साधन कर सुफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। ते फल कर फल दरस तुम्हारा सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जस जग जयऊ कै अस प्रेम मगन मुनि भयऊ।
सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मगन हो गए। सुनि मुनि वचन सभासद हर्षे, साधु सराय सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य धुन गगन पयागा, सुन सुन भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में, और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मगन हो रहे हैं। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरो नयन। सिय राम कर प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बैन सिय राम। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाज और तीर्थ राजू, साचु सपथ अघाय काजू। ऐ तल जो किचु कहिय बनाई, ऐ सम अधिक न अग अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई पाप, बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सत्यभाऊ, और अंतर्जामी रघुराऊ। मोह न मात कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जग जा नहीं पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की भी जानने वाले हैं। मैं कुछ भी सत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी करने का कुछ भी सोच नहीं है, और ना मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहिन डर बिगड़े परलोकु, पितौ मरण कर मोह न शोकु। सुकृत सुजस भरे भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए। राम बिरह तज तनु छनु भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, कर मुनि भेष फिरह बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजन बसन फल असन महे, सहन डास कुसुपात। सिय राम बस तर तरनित सहत हिम, आतप बरसा बात सिय राम। वे वलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। ऐ दुख दाद ऐ दिन छाती, भूख न वासर नींद न राती। ऐ कुरोग कर औषध नाही, सो देव सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि नहीं कहीं नहीं है। मात कुमत बढ़ई अगमूला, ते हमार हित कीन बसूला। कल को काट कर कीन कुजंत्रु, गाल अवध पड़ कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाट का कुयंत्र बनाया, और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है, और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है।
मोहि लग यह कुठाट ते ठाटा गाल से सब जग बारह बाटा मिटे कुजोग राम फिर आए बसै अवध नहीं आ न पाए। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को बारह बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत वचन सुन मन सुख पाई सबय कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करो जन सोच विशेषी सब दुख मिटै राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। कर प्रबोध मुनि वर कहु अतिथ प्रेम प्रिय हो सिया राम। कंद मूल फल फूल हम देह लेहु कर छो सिया राम। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुने मुनि वचन भरत ही सोचू भयउ को अवसर कठिन सकोचू। जान गुरु गिरा बहोरी चरण बंद बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धर आयसु करिय तुम्हारा परम धर्म यहुनाथ हमारा। भरत बचन मुनिवर मन भाए सुच सेवक शिष निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनिश्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीन भरत पहुनाई कंद मूल फल आनव जाई। भले नाथ कहे तिन सिर नाये प्रमदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया। तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता तस पूजा चाहिए जस देवता। सुन रिधि सिद्धि अनिमादिक आई आयस होय जो करहिं गुसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब वो जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और अणिमाद सिद्धियाँ आ गईं और बोली, हे गुसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज। सिया राम पवनाई करे हरव श्रम कहा मुदित मुनिराज सिया राम। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पवनाई अतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिधि सिधि सिर धर मुनिवर वानी बड़ भागिनी आपुई अनुमानी। कहीं परस पर सिद्धि समुदायी अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भागनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंद करिय सोई आजू होय सुखी सब राज समाजू। अस कह रचे रुचुर ग्रह नाना जय बिलोक बिल खाए विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूर भर राखे देखत जिन्हें अमर अभिलाषे। दासी दास साज सब लीने जोगवत रहे मन मन दीने। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए
मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सज सिद्ध फल माही, जे सुख सुर पर सपनेहु नाही। प्रथम बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुच जेहि। जो सुख के सामान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरे सपरिजन भरत कहूँ, ऋषवस आय सुदीन। सिय राम विधि विषमय दायक विभव, मुनिवर तपबल कीन। सिय राम। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दी रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनिश्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लग लगे लोक बत लोका। सुख समाज नहीं जाए बखानी, देखत बिरत विसार ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुवसन बिताना, वन वाटिका बेहग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन से सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय। असन पान सुच अमी अमी से, देख लोग सकुचात जमी से। सुर सुरभि सुर तर सब ही के, लख अभिलाष सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत यह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदार्थ चारी। सृक चंदन बन तादिक भोगा, देख हरस विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयस खिलवार। सिय राम तेन से आश्रम पिंजरा, राखे भाविन सार। सिय राम। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलियों के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी को रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मास पारण 19वां विश्राम। जय श्री राम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ। कीन निमज्जन तीरथ राजू, नाय मुनेश्वर सहित समाजू। कीन निमज्जन तीरथ राजा, नाय मुनेश्वर सहित समाजा। ऋष आय सुशीष सिर राखी, कर दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाया
और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथगत कुशल साध सब लीने चले चित्रकूट चित दीने राम सखा कर दीन लागू चलत देय धर जन अनुरागु। तदनंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया प्रेम नैम व्रत धर्म माया लगन राम सिय पंथ कहानी पूछत सकै कहत मृदवानी। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राय से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है, राम वास तल बिटप बिलोक और अनुराग रहत नहीं रोक। देख दशासुर बरस फूला भय मृदमय मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाय छाया जलद सुखद भय बरबात सिय राम। तसमग भयउ न राम कहें जसवा भरत जात सिय राम। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी का भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे जे चितय प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कही नाही सुमिरत जिन्ह राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ होत तरन तारन नर थेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तारने को हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता कसन होय मग मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बरवस कहीं भरत निरख हरस ही लहई। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देख प्रभाव सुरेश सोचू जग भल भले पोच कहूँ पोचू। गुरसन कहु करिय प्रभु सोई रामय भरत भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम बस श्री राम जी लौट ना जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। सुमिर पवन सुध पावन नामु अपने बस कर राखे रामु। सिय राम जय जय राम सिय राम जय जय राम। राम सकोचि प्रेम बस भरत सप्रेम पयोध सिय राम। बनी बात बिगड़न चहते करिय जतन छल शोध लगन। सिय रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम जय जय सिय राम जय जय हनुमान हरि की जय।
मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे जय विद्यनाथ होई तुमोरा करो सुबेग दास मैं तोरा कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तम पाही सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम जय श्री राम।